ये जो पूरी दुनिया की रिलेशनशिप है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स, अगर समझ लिया तो काफ़ी आसान होता है। यहाँ पर एक बात है कि उसकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, और ये बात पूरी तरह से लागू होता है अमेरिका के ऊपर। पहलगाम अटैक के बाद भारत के साथ अमेरिका पूरी तरह से था, तो फिर ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है कि एलोन मस्क भी उन्हें छोड़ चुके हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के खिलाफ बयानबाजी करने लगे हैं? तो फिर आज के इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें मोटिवेट भी कीजिएगा। और ये सब्सक्राइब पूरी तरह से फ्री होता है और ये हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है अगले वीडियो और भी बेहतर आपके लिए बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल ही ये काफ़ी ऐतिहासिक घटना था कि रसिया और अमेरिका जो थे वो एक साथ भारत के साथ खड़े हुए दिख रहे थे जब पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो कि हमें काफ़ी कंफ्यूजिंग लगे, और ये डिसीजंस जो थे वो काफ़ी कंफ्यूजिंग इसलिए कर रहे थे कि इनसे ये पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअल में अमेरिका भारत के साथ है या फिर पाकिस्तान के साथ है। हाल ही में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय यह है कि अमेरिका का एक फैसला यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो कि पूरी दुनिया में अभी चर्चा का विषय चल रहा है, और ये है कि वो 12 देश जो अमेरिका आने में उनको प्रतिबंध लगा दिया गया है, और उनमें से ज़्यादातर जो देश हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। शॉकिंग यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादातर देश जो है वो मुस्लिम देश हैं, पर शॉकिंग ये है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम बिल्कुल नहीं है। ये वो 12 देश के नाम हैं जिसको अमेरिका ने अपने यहाँ आने से बैन कर दिया है। जब हमने यहाँ पर इस लिस्ट को अच्छे से स्टडी किया तो यहाँ पर 2 ऐसे देशों के नाम थे जिनको कि इसीलिए बैन किया गया था क्योंकि यहाँ पर जो है आतंकवाद को जो है सपोर्ट किया जाता है, और यहाँ से हो सकता है कि अमेरिका में आतंकवाद फिर से फैलने लगे, और इसी वजह से इन 2 देशों के भी नाम इस लिस्ट में थे। वो हैं अफगानिस्तान और ईरान। और यही शक पैदा करता है अगर इन 2 देश आतंकवाद को सपोर्ट करने की वजह से यहाँ पर अमेरिका आने पे प्रतिबंध लगाया गया है, तो फिर आखिर पाकिस्तान को क्यों नहीं लगाया गया? जिस देश में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी यानी कि ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया, और वो भी खुद अमेरिका ने वहां पे जाके उसको पकड़ा, और उसी देश के अगेंस्ट अमेरिका यहाँ पर बैन आखिरकार क्यों नहीं लगाया? और ये सवाल सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि अमेरिका में भी उनके लोग वहाँ पर ट्रंप को पूछ रहे हैं। पूरी दुनिया को ये पता है कि जहाँ पे भी दुनिया में कहीं टेररिस्ट अटैक या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी होता है उसका तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जरूर जुड़ा हुआ होता है। उसके बावजूद इस तरह का फैसला ट्रंप प्रशासन के द्वारा लिया गया। जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही ये डिस्कस कर लिया था कि अमेरिका की ना तो ही दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी अच्छी है, और ये हाल सिर्फ अमेरिका का ही नहीं और कई सारे ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज भी कुछ ऐसे हैं जिनका हाल यही है। तो चलिए सबसे पहले हम इस जवाब को ढूंढ लेते हैं कि आखिरकार अमेरिका इन 12 देशों के ऊपर ट्रैवल बैन्स क्यों लगाए। जब इसका जवाब मुझे मिला, और ये काफ़ी शॉकिंग करने वाला जवाब था, और इस सवाल का जवाब हमें मिला पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर के दिए गए एक बयान से। उनके स्टेटमेंट से ये पूरी तरह से क्लियर था कि पाकिस्तान 3 दशकों से पहले ही इन आतंकवादियों को पाल रहा था, वो भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के इशारे पर। और इसी वजह से अमेरिका कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ाई से कोई डिसीजंस नहीं लेता, और कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को मदद पहुंचाता रहता है, चाहे वो वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी की सरकार हो या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार हो, दोनों का हाल सेम ही रहता है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ पूरी तरह से आतंकवादी को बनाने में रहा है, और इसी के खिलाफ पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला कर सब कुछ उगल ना दे, इसीलिए अमेरिका बीच बीच में पाकिस्तान की मदद करता रहता है। और यही वो वजह था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत के साथ अमेरिका पूरी तरह से खड़ा हुआ दिख रहा था। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद
अमेरिका वो भारत के खिलाफ कई सारे ऐसे डिसीजंस लेने लगे और कई सारे ऐसे स्टेटमेंट भी भारत के खिलाफ देने लगे जो काफ़ी शॉकिंग लगने लगा सभी को। पर उसके पीछे का जो हाल था वो अमेरिका का ये था कि जो हमने वीडियो में पहले जाना कि आखिरकार इन टेररिस्ट को बनाने वाला खुद अमेरिका है। अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने की चक्कर में वो भारत के साथ तो दुश्मनी कर ही रहा है। यहाँ पर यह बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के 5 दिन बाद ही अमेरिका की एक कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी ने पाकिस्तान के साथ एक डील साइन की है और उस डील में पाकिस्तान को एक क्रिप्टो करेंसी का हब बनाने में वो मदद करेंगे। और इस कंपनी का जो मालिक है वो दरअसल ये ट्रम्प फैमिली है, यानी कि प्रेसिडेंट अमेरिका के जो हैं ट्रम्प, उनकी फैमिली है और उनके पास उस कंपनी का करीब 60% स्टेक होल्ड है। तो सिंपली सी बात है कि ये पाकिस्तान को मदद पहुंचाने के चक्कर में वो भारत के खिलाफ ही काम कर रहा है। और हमें यह पता है कि क्रिप्टो करेंसी का जो इस्तेमाल ज़्यादातर इलीगल कामों के लिए किया जाता है और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के लिए ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और भारत की चिंता जो है ये आगे जाके बढ़ाने वाला है। एक तरफ तो अमेरिका ये कहता है कि वो भारत के साथ खड़ा है और दूसरी तरफ वो हमारे साथ एक ट्रेड वार में दरअसल फंसा हुआ है। और ये सारे चीज़ जो हैं वो सवाल खड़े करते हैं भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप को लेकर। पर अमेरिका की राष्ट्रपति ट्रम्प पहले ही ये जता चुके थे कि वो मोदी के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और उनकी बातें काफ़ी सारी जगह पे करते थे। Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. And he's a very smart man and a great friend of mine, actually. चाहे कहीं पर भी ट्रम्प की इंटरव्यू हो, वो मोदी की तारीफ करते नहीं थकते थे। Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. On the outside, he looks like he's your father. He's the nicest. Total killer. पर आजकल ट्रम्प जो है भारत के खिलाफ डिसीजंस लेने से नहीं थक रहे हैं। यहाँ तक कि एप्पल कंपनी की सीईओ टिम कुक को डोनाल्ड ट्रम्प डायरेक्टली धमका चुके हैं कि वो अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उनके प्रोडक्ट पे 25% का टैरिफ और ज़्यादा लगाया जाएगा। और वो डायरेक्टली टिम कुक को इंडिया को क्विट करने की बात यहाँ पर कर चुके हैं। I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. ट्रम्प इतने में ही नहीं थके कि वो भारत पे लगने वाली एक्सपोर्ट की टैरिफ जो कि 3.91% थी उसको बढ़ाकर 26% कर दिया है और ये करीब 6 गुना है पहले से। और ये सिर्फ भारत के साथ ही नहीं हुआ है, ये कई सारे और देशों के साथ भी अमेरिका ने कर दिया है। और इसकी वजह से जो है उनके खुद के देश के जो व्यापारी हैं वो आखिरकार कोर्ट में चले गए हैं ट्रम्प के खिलाफ और कोर्ट ने भी ट्रम्प के खिलाफ ही फैसला जो है वो सुनाया है। ये टैरिफ बढ़ाने के कारण भारत के एक्सपोर्ट में जो डायमंड व्यापारी हैं उनके ऊपर ये इफेक्ट ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि जो डायमंड एक्सपोर्ट होता है इंडिया से उसका 30% जो है केवल अमेरिका ही लेता है। अमेरिका ने जैसे ही H1B वीज़ा को लेकर एक्शंस लिए हैं, इससे सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव भारतीयों के ऊपर पड़ा है, क्योंकि अमेरिका जाने वालों में से सबसे ज़्यादा भारतीय ही है। और इसी फैसले को लेकर कहीं ना कहीं एलन मस्क नाखुश है और वो ट्रम्प के खिलाफ थे और इसी वजह से सुनने को मिला है कि वो ट्रम्प प्रशासन को छोड़ रहे हैं। पहले तो ट्रम्प सरकार भारत और मोदी जी की तारीफ करते नहीं थकता था, पर हालांकि कुछ ही दिनों से ये जो डिसीजंस अमेरिका ले रहा है ये पूरी तरह से भारत और भारतीयों के खिलाफ ही लग रहा है। और इसके खिलाफ भारतीय सरकार कौन कौन से एक्शन ले रही है ये देखेंगे। पर तब तक हम इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें मोटिवेट भी कीजिएगा आगे अच्छे से और अच्छा वीडियो आपके लिए बनाने की। और अगर वीडियो अच्छा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।